मुस्लिम युवा का गहरा लगाव हुआ स्वामी विवेकानंद से सालों से रामकृष्ण मिशन के मठों का कर रहा है दौरा। साथ ही स्वामी विवेकानंद के विचारों को पहुंचा रहा जन जन तक। भीमसर निवासी डॉक्टर जुल्फिकार है मुस्लिम युवा। देश विदेश के 50 से अधिक मठों का कर चुके हैं भ्रमण। स्वामी विवेकानंद पर ही कर डाली है डॉक्टर जुल्फिकार ने PhD। अब गांव-गांव जाकर स्वामी विवेकानंद के बारे में युवाओं को दे रही जानकारी। युवाओं के आदर्श कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद के विचारों का एक मुस्लिम युवा इस तरह प्रभावित हुआ कि उसने स्वामी विवेकानंद पर PhD ही नहीं की बल्कि उन पर 5 पुस्तकें लिख उनके विचारों को गांव-गांव में युवाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाते हुए रोज गांव ढाणियों में जाकर युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में युवाओं को जानकारी दे रहा है। जी हां, झुंझुनू के भीमसर गांव के रहने वाले डॉक्टर जुल्फिकार स्वामी विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद न केवल स्वामी विवेकानंद पर PhD की बल्कि जीवन भर के लिए उनके विचार अपना लिए हैं। उन्होंने देश विदेश में स्वामी रामकृष्ण मिशन से जुड़े मठों में रहकर स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके विचारों पर अध्ययन भी किया। अब जुल्फिकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वह स्वामी विवेकानंद के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचा सकें। डॉक्टर जुल्फिकार ने बताया कि उनके पिता खेतड़ी HCL में कार्यरत थे। जुल्फिकार की शुरुआती पढ़ाई खेतड़ी में ही हुई है। वह अपने स्कूली दिनों से ही रामकृष्ण मिशन से जुड़े। रामकृष्ण मिशन के जो भी कार्यक्रम स्कूली समय के दौरान आयोजित होते थे, उन सभी में उन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। खेतड़ी में पढ़ाई करने के दौरान और रामकृष्ण मिशन से जुड़े होने की वजह से जुल्फिकार ने भी स्वामी विवेकानंद पर कुछ अलग करने की सोची। इसी को लक्ष्य बनाते हुए जुल्फिकार ने स्वामी विवेकानंद पर PhD की है। डॉक्टर जुल्फिकार ने देश विदेश में 50 से अधिक रामकृष्ण मठों का भ्रमण कर विवेकानंद के बारे में जाना। उन्होंने सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश के मठों में भी स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन किया। जुल्फिकार ने बताया कि वह अभी तक स्वामी विवेकानंद पर 5 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद चिंतन एवं रामकृष्ण मिशन खेतड़ी, राजस्थान में स्वामी विवेकानंद, बांग्लादेश ढाका का अध्ययन और स्वामी विवेकानंद के प्रेरक घटनाएं। डॉक्टर जुल्फिकार ने बताया कि जिससे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। स्वामी विवेकानंद के राजस्थान के खेतड़ी में आने को लेकर उन्होंने कहा कि वे राजा अजीत सिंह के आदर सत्कार से अभिभूत होकर ही विवेकानंद की खेतड़ी को अपना दूसरा घर मानते थे। डॉक्टर जुल्फिकार ने बताया कि अब वे किताबें लिखने के साथ ही स्वामी विवेकानंद के शिक्षा को फिर से गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह आपको विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा मिली कि आप विवेकानंद पर ही शोध करने लग गए? वो क्या है कि मेरे पिताजी खेतड़ी में SCL में कार्यरत थे, तो मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के समय में रामकृष्ण मिशन के जो कार्यक्रम थे उनमें मैं जाता रहता था, और जब मैं जाता था तो उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ के जो काम चलते थे उनमें भी मैं कार्य करवाता रहता था। तो उनके प्रति एक ये जिज्ञासा हुई कि मुझे भी स्वामी विवेकानंद पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी को लक्ष्य अपनाते हुए मैंने स्वामी विवेकानंद जी पर PhD करने का लक्ष्य बनाया। अब तक आप विवेकानंद के जो रामकृष्ण मिशन है उसके कितने मठों में जा चुके हैं और किस तरह क्या वहाँ पर आपने जो अवलोकन वगैरह करके और इनके बारे में जानकारी जुटाई है? मैं देश में 50 रामकृष्ण मठों की विजिट कर चुका हूँ। इसके अलावा विदेशों में मैं बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका के मठों में भी जा चुका हूँ। बांग्लादेश में मुझे एक चीज़ ये देखने को मिली, वहाँ एक सीनियर विद्यालय चलता है। उस विद्यालय की जो प्रेयर होती है उसमें कुरान की आयत और गीता के श्लोक भी पढ़े जाते हैं। अभी आप जो स्वामी विवेकानंद पर हैं, कौन कौन सी किताबें लिख चुके हैं? मैं इस पर 5 किताबें लिख चुका हूँ। पहली किताब है रामकृष्ण मठ है रामकृष्ण मिशन, दूसरी है स्वामी विवेकानंद चिंतन एवं रामकृष्ण मिशन खेतड़ी, तीसरी है राजस्थान में स्वामी विवेकानंद, चौथी है बांग्लादेश ढाका का अध्ययन और स्वामी विवेकानंद की प्रेरक घटनाएं। विवेकानंद का जो जीवन है वो युवाओं को किस तरह क्या प्रेरित करता है? युवाओं को विवेकानंद जी का जीवन उनकी शिक्षाओं से प्रेरित करता है, और जब उनके लिटरेचर को हम पढ़ते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। राजस्थान के खेतड़ी से विवेकानंद का खासा लगाव था। किस तरह क्या मानते हैं कि विवेकानंद के जीवन का टर्निंग पॉइंट खेतड़ी था? स्वामी विवेकानंद जी 3 बार आए थे खेतड़ी, 1891, 93 और 97 में। और स्वामी विवेकानंद जी ने उन राजा अजीत सिंह से की सेवा भाव और उनके कार्यों से ओतप्रोत होकर ही उन्होंने कहा था कि खेतड़ी मेरा दूसरा घर है।
तो कल युवा दिवस है। युवा किस तरह स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ले ताकि वो जो अपना लक्ष्य है वो निर्धारित कर आगे बढ़ सके? वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद लिटरेचर को पढ़ें ताकि वो उनका व्यक्तित्व निर्माण हो, और स्वामी जी जो शिक्षा हैं उन शिक्षाओं को ग्रहण करें ताकि उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो। आपका जीवन भी है वो विवेकानंद की शिक्षाओं से ओतप्रोत है। आप ग्रामीण अंचल में जाते हैं, किस तरह क्या मुहिम चला रखी है विवेकानंद के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने को लेकर? पहले हमने विवेकानंद स्वाध्यायमाला प्रतियोगिता करवाई थी गांव के अंदर, फिर हमने आईटीसी कंपनी कपड़े वगैरह दिए थे, फिर वो कोरोना में बंद हो गए। अब हम कैलेंडर वितरण कर रहे हैं। 4 साल से एक बड़ा लक्ष्य रखते हुए हमने अब तक 40,000 कैलेंडरों का वितरण कर चुके हैं, और आगे भी 2030 तक 1 लाख कैलेंडर वितरण करने का लक्ष्य बनाया है। तो क्या मानते हैं कि युवाएं जो आजकल भटक रहे हैं वो किस तरह क्या स्वामी विवेकानंद से मोटिवेशन ले सकते हैं? मोटिवेशन ये है कि स्वामी विवेकानंद जी के जैसे विवेकानंद रोग हैं, बेलूर मठ है, रामकृष्ण मठ की विजिट करें और उनको समझें और अपना व्यक्तित्व निर्माण करें। खेतड़ी में और क्या उम्मीद करते हैं कि उसको किस तरीके से विवेकानंद जी से प्रेरित होके या फिर उनसे रिलेटेड और उसको डेवलप किया जाना चाहिए? डेवलप की ये बात है कि जैसे अभी राजस्थान का पहला और देश का 5वां म्यूजियम बना है वहाँ पर, और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए जाने चाहिए ताकि क्या कि लोगों को रोजगार मिले।